सऊदी अरब में फंसा मुजफ्फरनगर का युवक मोटी तनख्वाह का झांसा देकर भेजा विदेश। आरिफ पर ठगी और मानव तस्करी के आरोप। वीडियो जारी कर युवक ने लगाई मदद की गुहार। जनपद मुजफ्फरनगर में बड़ा मामला सामने आया, जहां न्याजुपुरा निवासी युवक रिजवान खान सऊदी अरब में बुरी तरह फंस गया। रिजवान के अनुसार थाना भवन निवासी आरिफ ने उससे मोटी तनख्वाह का झांसा देकर 1,70,000 रुपए लेकर विदेश भेजा, लेकिन वहां पहुंचने पर न कोई काम मिला और न ही आरिफ का भाई उसे लेने आया। पिछले 10 दिनों से रिजवान अकेला फंसा हुआ है और उसके पास खाने तक के पैसे खत्म हो गए हैं। अब उससे 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। रिजवान की मां ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर आरिफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़ित परिवार की गुहार पर राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के अध्यक्ष मनीष चौधरी ने भी मदद का आश्वासन दिया और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। देखिए, एक मामला है, ये परी है न्याजुपुरा निवासी। इनका बेटा रिजवान जो कि सऊदी अरब पिछले 10-12 दिन पहले गया था और एजेंट के माध्यम से गया था। जिस एजेंट ने इसको वहाँ पे बुलाया था तो वहाँ पर उसने कहा कि तुम यहाँ पर आ जाओ और हम तुम्हारी व्यवस्था यहाँ पर खाने की, पीने की और काम करने की करेंगे। लेकिन उससे पहले ही जब इनका रिजवान का टिकट यहाँ से हुआ तो एक दिन पहले ही वो एजेंट यहाँ पर सऊदी अरब से वापस आया और कहने लगा कि आप 1,70,000 जो हमारे हैं वो दे दीजिए, जो तय है हमारे, जो आपको काम लगाने के लिए। तो 1,70,000 उस लड़के ने, रिजवान ने, इनको दिए और रिजवान ने पूछा कि भाई मुझे तो वहाँ पे आना, तुम यहाँ पे कैसे आ गए? तो वो बोला कि नहीं, तू वहाँ पे चले जा, वहाँ पे हमारा जो भाई है वो रिसीव करेगा तुम्हें और काम पर लगा देगा। लेकिन इतना सुनने के बाद भी उसने बोला कि मैं शायद तुम्हारे साथ जब भी चलता, जब तुम यहाँ पे वापस जा रहे थे, तो उसने मना कर दिया साहब टाल बटोल की और वहाँ पर उसको भेज दिया। तो वहाँ पर जब उतरा, लगभग पिछले 1 हफ्ता तक वहाँ एयरपोर्ट पर रहा और किसी तरह से वो कहीं ना कहीं अपने भाई से मिला किसी प्रकार, क्योंकि उसके पास पैसे भी जितना था वो टिकट वगैरह खर्च हो गया। तो उसके बाद अब जब उसने वहाँ से संपर्क किया तो उसने बोला कि पहले आप 3 लाख रुपए और दो, जब हम आपको काम पे लगाएंगे। लेकिन वो 3 लाख रुपए, जो 1,70,000, पता नहीं उसने कैसे कैसे मकान बेच के दिया, अपने बैनामा रख के दिया है। वो 3 लाख कहाँ से दे? वो कह रहा अगर तू पैसे नहीं देगा तो हम तुझे वहीं फंसा दें, क्योंकि वहाँ पे कुछ नियम ऐसे हैं कि वहाँ पे कुछ टाइमिंग के लिए वहाँ पे रखा जाता है, उसके बाद वहाँ पे जो है उसका चालान काट के उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो इस बच्चे को चिंता है कि वो जेल में न रहे और इनकी माँ के पास उन्होंने फ़ोन किया कि हमें किसी से बचाए। इनके माध्यम से उन्होंने हमें वीडियो भेजी, कुछ व्हाट्सएप भेजा। तो आज हम थाना कोतवाली पहुंचे थे इनकी कंप्लेंट दर्ज कराने की। जो थाना भवन निवासी आरिफ है, जो एजेंट के रूप में कार्य करता है, और न जाने कितने बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने वहाँ पर ले जाकर के बेचे भी हैं और वो बेचने का प्रयास भी कर रहा है। वो फिलहाल आज की डेट में शायद वो यहीं अपने इंडिया में आया हुआ है और इसी तलाश में कि कितने बच्चे और वो अपने साथ ले जाकर वहाँ पर बेचे, ताकि उनके साथ अवैध व्यापार किया जा सके। हमारे आपके चैनल के माध्यम से ये मांगे और प्रशासन से मांगे कि इनके साथ जो है कानून विश्वास भी रखते हुए इनकी सहायता की जाए और उस आरिफ को यहाँ पर बुला करके उसको पूछताछ की जाए, जिसके लिए यहाँ पर जो एसएचओ बैठे हैं, इन्होंने चौकी प्रभारी को आगे प्रेषित किया है और इनकी कार्रवाई इन पर जो उनके अमल में आएगी वो करेंगे, क्योंकि जाँच इसमें पहले जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, इसलिए थोड़ा ये जरूरी है कि वहाँ के यहाँ के LIU इंटेलिजेंस को भी इसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ के जो कबूतरबाजी करके बच्चों को यहाँ पे बहला फुला सकते, नौजवानों को ले जाते हैं और वहाँ जाकर बेचते हैं, वो परेशानी होते हैं, जिनकी दशा ये होती है कि वो ये तो मरते हैं, वो जेल में सड़ते हैं। धन्यवाद। रानी, क्या हुआ तुम्हारे साथ बताओ? हमारे लड़के को ले जा करके सऊदी में मतलब के फंसा दिया गया है और वो आने को कह रहा है कि आप घर जाओ। किसने फंसाया? आरिफ ने। कहाँ का रहने वाला? ये थाना भवन का है। फिर क्या हुआ? अब ये कहता है कि अपने टिकट करवाओ और घर जाओ। 2000 वो 1,70,000 रुपए उन्होंने लिए। लड़का क्या करा तुम्हारा? लड़का यूँ कह रहा है कि मैं किस तरह आऊँ जब हमारे पास पैसा नहीं है। क्या चाहते हो? बच्चे इस पर कार्रवाई करो।